बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 19 अक्टूबर 2020 बरोज़ पीर सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ बसमा न्यूज़ से आपको खुशामदीद। अगर आप सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जाली सैनिटाइज़र तैयार करने वाले गैर मुल्कियों को सज़ा। जाली सैनिटाइज़र तैयार और फ़रोख्त करने पर मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तिजारत के तर्जमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि मज़कूरा गैर मुल्की अपनी रहाइश को कारखाने में बदल रखा था, जहां वह कोरोना वायरस बहरान से फ़ायदा उठाकर जाली सैनिटाइज़र तैयार कर रहे थे। इनके ठिकाने से जाली सैनिटाइज़र की 39,000 बोतलें ज़ब्त हुई हैं, जबकि सैनिटाइज़र तैयार करने के आलात और अशिया भी बरामद हुई। मालूम हुआ है कि मज़कूरा अफराद वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जाली कॉस्मेटिक्स भी तैयार करके मार्केट में सप्लाई किया करते थे। गिरफ्तारी के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहाँ जुर्म साबित होने पर इनके ख़िलाफ़ सज़ा हुई। अदालती हुक्म के मुताबिक सज़ा मुकम्मल करने के बाद इन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा और इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सऊदीया में मौजूद तारकीन वतन के सवालों के जवाब आज जानिए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली भी मरहलावार जारी है। कायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। मोहसिन शाह काज़मी ने सवाल किया है कि मुलाज़मत का एग्रीमेंट मुकम्मल होने के बावजूद कफ़ील खरूज नहाई नहीं लगा रहा। इस सूरत में खरूज नहाई किस तरह हासिल किया जा सकता है और क्या इसके बाद मैं दूसरे नए वीज़े पे आ सकता हूँ? जवाब: कानून के मुताबिक मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों का मुआहदा मुलाज़मत 1 बरस का होता है, जिसे हर साल तजदीद कराना ज़रूरी है। मुआहदा तजदीद ना कराने पर अकामा वर्क परमिट की आखिरी तारीख को ही मुआहदे की तारीख तस्वर किया जाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि मुआहदा मुकम्मल होने के बावजूद कफ़ील फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा रहा, इस सूरत में आप लेबर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। कानून के मुताबिक मुआहदे की तकमील के बाद नया मुआहदा करना आजर और वज़ीर की मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। फ़रीक़ैन की मर्ज़ी के बग़ैर ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। इसलिए अगर आप मुस्तकिल तौर पर वापस जाना चाहते हैं तो खरूज नहाई के लिए लेबर ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रखें कि अगर कफ़ील कोई ऐसी शर्त दर्ज कर देता है कि जिसमें मखसूस मुद्दत के लिए पाबंदी आयद की गई हो, तो उस सूरत में इस मुद्दत पर अमल करने के आप पाबंद होंगे। अगर ऐसी कोई शर्त ना की जाने की सूरत में खरूज नहाई वीज़े पर जाने वाले दोबारा किसी भी वक्त दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। हाफ़िज़ सिंधी ने इस्तफ़सार किया है कि मेरे इकामे की मुद्दत 4 बरस से ख़त्म हो गई थी। बाद अज़ां तरहेल के ज़रिए पाकिस्तान चला गया। मालूम ये करना है कि क्या दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। कानून के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो अकामा कवानीन के मुताबिक अमल करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खिलाफ वर्जी अगर कफ़ील की जानिब से की जाती है तो इस पर लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है, जहाँ कानून के मुताबिक अमल किया जाता है। आप क्योंकि तरहेल के ज़रिए गए थे, यानी खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगाया था, इसलिए आप भी ब्लैक लिस्ट के ज़िमरे में शामिल होते हैं। ताहम जैसा कि आपने बताया कि आप पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ अकामा की एक्सपायरी थी, इसलिए मुकर्रर मुद्दत जो कि 3 बरस है, इसके बाद दूसरे नए वीज़े पे आ सकते हैं। इस अमर का ख्याल रखें कि खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन तहकीकाती अफसर करता है, जिसके बारे में सफ़र करने से कबल बता दिया जाता है। आज़म खान सवाती पूछते हैं, मैं फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम हूँ, मेरा अकामा ख़त्म हो गया है, कफ़ील फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा, क्या कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला करा सकता हूँ? जवाब: कानून के मुताबिक कफ़ील आपके अकामे की तजदीद का ज़िम्मेदार है। अकामे की मुद्दत ख़त्म होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। अगर दूसरे बरस भी अकामा वक़्त मुकर्रर पर तजदीद ना कराया जाए तो जुर्माना डबल करके 1000 रियाल कर दिया जाता है, जबकि तीसरी बार एग्ज़िट लगा दिया जाता है। आपका कहना है कि अकामा एक्सपायर हो गया, इस सूरत में आप लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दे सकते हैं, जहां केस का जायज़ा लेने के बाद आपको नकल कफ़ाला की इजाज़त मिल सकती है। जहाँ तक कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला की बात है
تو وہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر ہیں، جس کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین مختلف ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت کے ذیلی ادارے سے درخواست دائر کریں تاکہ وہاں سے قانونی طور پر آپ کی کفالت کی تبدیلی کے بارے میں احکامات صادر ہو سکیں۔ ناظرین، کرونا وائرس کے بعد ابشر اکاؤنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے۔ کفیل کے ابشر اکاؤنٹ یا عام غیر ملکی اس کے ابشر اکاؤنٹ میں بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے نقل کفالہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی مسئلہ آتا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً تمام کام سعودی جوازات کے ہوں، یا سم لینی ہے یا عمرہ کے لیے بکنگ کروانی ہے، یہ سب کاموں کے لیے ابشر اکاؤنٹ کے بنا نہیں ہوں گے۔ ان سب کاموں میں ابشر اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نقل کفالہ کے لیے اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ آپ نے جوازات جانا ہے، جوازات کا وزٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے یا نقل معلومات کروانی ہے یا نقل کفالہ کروانا ہے، اقامہ ایکسٹینڈ کروانا ہے، اس میں بھی مسئلہ آتا ہے۔ یہ تمام غیر ملکی جو سعودی عرب سے وابستہ، شرکا سے وابستہ، مؤسسہ سے وابستہ کام میں جو ابشر اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں، تمام کام سعودی حکومت نے آن لائن کر دیے ہیں، اور تمام کام ابشر اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں۔ ان میں تقریباً 70 سے 80% لوگوں کا یہی مسئلہ آ رہا ہے، جو کہ ناظرین، آپ سعودی جوازات کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو جوازات بتا دیتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ واپس چلے جائیں اور دوبارہ ابشر اکاؤنٹ سے اپلائی کریں۔ اس وجہ سے بہت سے غیر ملکی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے ہی ایک شخص نے سعودی جوازات کو ٹویٹ کیا ہے کہ میں اپنی نقل معلومات کرانا چاہتا ہوں، اپنے نئے پاسپورٹ کا نمبر اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں ابشر اکاؤنٹ میں، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جوازات چلے جائیں۔ ناظرین، یہ آپ سکرین پر سعودی جوازات کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک آدمی نے ٹویٹ کر کے سوال کیا ہے۔ تو اس ٹویٹ کے جواب میں سعودی جوازات نے کہا ہے، آپ کو جو مسئلہ آ رہا ہے ابشر میں نقل کفالہ، نقل معلومات، فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ یا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ سکرین شاٹ لیں، اس تصویر کو خدمات الرسالۃ والطالبات میں چلے جائیں اور جو مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے اسی پر کلک کریں، ادھر آپ ابشر میں اس تصویر کو اپلوڈ کریں اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی لکھیں اور اس کو سینڈ کر دیں۔ اگر کفیل نے کرنا ہے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کر لے گا، مگر آپ کو فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ اپنے مسئلے کو ایسے حل کر سکتے ہیں۔ سعودی جوازات نے ٹویٹ میں سارا حل بتا دیا ہے، آپ ابشر سے ہی اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔